माँ मनती है, और इनके हिसाब किताब से माँ सोचती है, समझ गए? इनके हिसाब किताब से माँ सोचती है, माँ पर उसी टाइम कंट्रोलिंग किसका होता है? ये आत्माओं का, ये आत्मा माँ के संकल्पों को कंट्रोल करती है, और न चाहते हुए भी माँ नेगेटिव सोचती है। अगर माँ जबरदस्ती पॉजिटिव सोचे तो या उसका कर्मों का हिसाब किताब बदल दे, बच्चे का कर्मों का हिसाब किताब बदल दे, क्योंकि अगले जन्म में ये आत्मा जो उसका सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर समेट के एक सेल बन जाता है। आत्मा जब जन्म धारण करती है, आत्मा जब जन्म धारण करती है तो सारा सूक्ष्म शरीर एक सेल के अंदर आ जाता है, और वो एक सेल के अंदर यहाँ आ जाता है, समझ गए? और वो एक सेल से उसका सूक्ष्म शरीर अनेक सेलों में बना, और जब जन्म होने के बाद आत्मा लूला लंगड़ा बनती है तो क्या होता है? जब जन्म होने के बाद आत्माएं बहुत नेगेटिव सोचती हैं, या उसका कर्मों का हिसाब किताब बहुत खराब है, या कोई महान आत्मा होने के बावजूद भी उस पर लोड आ रहा है। एक आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है, पावरफुल आत्मा है, मगर अंतिम जन्म में कर्मों के हिसाब किताब से उसके कई करोड़ नेगेटिव रिएक्शन आ रहे हैं। उसके जो कई रचना कई करोड़ है, समझो कि बीज है तो उसके समझो कि 200 करोड़ का ये मालिक है, ये आत्मा 200 करोड़ का मालिक है, ये बीज है 200 करोड़ का मालिक है। तो उसकी जो रचना है, वो उसकी रचना माना 200 करोड़ जो चिल्ला रहा है, तो 200 करोड़ नेगेटिव रिएक्शन उस पर आते हैं, 200 करोड़ नेगेटिव रिएक्शन उस पर आते हैं। तो उसका सूक्ष्म शरीर को एक तो पहले बिल्कुल डेफिसिट कर लेते हैं, सूक्ष्म शरीर को नेगेटिव में कर लेते हैं, और जब नेगेटिव करते 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 कोई ज्यादा, कोई एक अंग में से, ये अंग में से कोई बहुत नेगेटिव सेल, उसी अंग के में से निकली हुई आत्माएं बहुत नेगेटिव आ रही है, बहुत नेगेटिव आ रही है, तो वो सेल इफेक्ट हो जाएंगे, सूक्ष्म शरीर, यहाँ परम तत्वों की मात्रा डाउन हो जाएगी, और ये पैरालिसिस होगा, हार्ट पर जाएगा तो हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन पर जाएगा तो ब्रेन नर्वस हो जाएगा। मगर इफेक्ट कहाँ होती है? परम तत्वों के सेल को डिस्चार्ज करती है, परम तत्वों के सेल को ब्लैक कॉस्मिक आ जाती है, और ब्लैक कॉस्मिक आते ही ये आत्माएं अपना स्थूल शरीर पर रिएक्ट करती है। अगर स्थूल रोगों को मिटाने का कारण है मन, हम स्थूल रोगों से कैसे मिटाए कैसे? चाहते यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है, मगर क्यों नहीं करते? कंट्रोलिंग क्यों करनी करते? ये आत्मा को ज्ञान है, ये आत्मा को ज्ञान है कि मुझे अपने सूक्ष्म शरीर को, अपने दिव्य स्वरूप को याद करके मुझे पावर नीचे उतारना है। ज्ञान भी है, मगर वो अपना सूक्ष्म शरीर को याद नहीं कर सकता, ये अपना सूक्ष्म शरीर को चाहते हुए याद नहीं करता। क्यों? चाहता तो है, ज्ञान भी है, मगर अपने दिव्य शरीर को योग नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? उसकी बुद्धि बार बार कहां जाती? देह और देह के संबंध में, क्योंकि उसकी जो रचना 200 करोड़ का नेगेटिव लोड उसके सूक्ष्म शरीर को बार बार डिस्टर्ब कर देता है। तो बार बार नेगेटिव शरीर जो उसका कारण शरीर है ब्लैक कॉस्मिक से भर जाता है, और ब्लैक कॉस्मिक के भरने के कारण न चाहते हुए भी उसके नेगेटिव संकल्प करते हैं। ये आत्मा न चाहते हुए भी नेगेटिव संकल्प करते हैं, न चाहते हुए। तो उसको दुखी कौन करता है? उसको दुखी कौन करता है? उसको दुख का कारण भी पता है, दुख का कारण भी पता है, और कारण का निवारण का भी ज्ञान है, मगर ज्ञान होने के बावजूद भी योग नहीं लगा सकता। क्यों? संग के रंग में आ जाएगी, हा? न चाहते हुए भी। माया नहीं, माया कौन है? माया के रूप कौन है? हा? माया कौन है? माया के रूप कौन है? पहले तो ये समझना पड़ेगा। माया माना कौन? माया माना कहते हैं 5 तत्वों की चीजें। माया माना स्थूल चीजें, माया माना टीवी, रेडियो, मोबाइल, ये सब माया है। देह और देह के संबंधी माया है, माया है ना। माया माना 5 तत्वों की जो भी चीजें देखते हैं वो माया है। 5 तत्वों की जो भी चीजें है वो माया है। तो 5 तत्वों का शरीर भी तो माया है ना। 5 तत्वों का शरीर भी तो माया है। अगर 5 तत्वों का शरीर को, जो अंदर सूक्ष्म शरीर जो है उसको निकाल के बाहर चले जाओ तो मायातीत हो गए ना। क्या बने? मायाजीत बने ना। तो मायाजीत कब बनोगे?
और जब तक माया जीत नहीं बनोगे तब तक आप कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि 5 तत्वों के शरीर के अंदर ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में कभी भी सुख नहीं मिल सकता। कोई कहे कि मुझे सुख मिले, एक संकल्प मात्र में सुख मिलेगा और 10 संकल्प मात्र में दुख मिलेगा। 1% सुख है और 99% दुख है। 1% सुख कहां से मिलता है? जब आप परमात्मा को याद करते हो, थोड़े टाइम पर दिल से भक्ति करते हो, दिल से मन से भगवान को याद करते हो, तो वायुमंडल के अंदर 1% जो गोल्डन कॉस्मिक है, वो 1% गोल्डन कॉस्मिक कारण शरीर को मिलता है। तब इतना टाइम आपको शांति मिलती है, बाद में आपको शांति नहीं। अब शांति लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपको सुख शांति का अनुभव करना है तो आपको ये शरीर छोड़ के दिव्य लोक में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो सुख शांति मिलेगी नहीं। कोई कहे कि मुझे यहाँ तो बड़े ऋषि भी, तपस्वी, यहाँ भगवान भी आ जाए। रामकृष्ण भी दुखी थे, रामकृष्ण भी दुखी नहीं थे। किसी ने मुझे बताया कि रामकृष्ण को भी डायबिटीज था। क्या था? कोई आयुर्वेदिक वाला बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसने भी बताया रामकृष्ण को भी डायबिटीज। उसी जमाने में डायबिटीज था, उसका नाम अलग था ना, उसी टाइम का नाम अलग था। तो कहने का मतलब जब भगवान भी 5 तत्वों में आ जाए, भगवान को भी 5 तत्वों में आना पड़े, तो भगवान भी 5 तत्वों में फंस जाए, वो भी मनुष्य बन जाए। क्या बन जाए? मनुष्य बन जाए। मगर उसके पास ज्ञान होने के बावजूद भी भगवान भी मायातीत नहीं बन सकता, मायातीत नहीं बन सकता। क्यों? अगर वो मायातीत बने, वो नष्टो मोह बन जाए, लाइट स्वरूप में बन जाए, तो वो भी ऊपर चला जाए। तो उसका जो लक्ष्य होता है, परमात्मा जब धर्म ग्लानि के टाइम पर आता है, कहानी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। जब धर्म ग्लानि के टाइम पर विष्णु के अवतार होते हैं, 24 अवतार होते हैं, मगर कलयुग के अंत के अंदर विष्णु के अवतारों से कुछ नहीं होता। कलयुग के अंत के अंदर विष्णु के अवतारों से कुछ नहीं होता। विष्णु भी मनुष्य बन जाता है, विष्णु भी 5 तत्वों के बन जाते हैं। सारे देवता भी जानवर जैसे बन जाते हैं। जानवर बुद्धि क्या बन जाती है? जानवर विषय, कोड़ी विषय। तब सुप्रीम फादर आकर दिव्य ज्ञान देकर, दिव्य शरीर को चार्ज करने का रास्ता बताकर, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मण बनाकर दिव्य लोक में ले जाता है। मगर इंसान नर से नारायण और नारी से नारायण बनने का पुरुषार्थ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी रचना इतनी है कि वो चाहे तो भी सुख शांति का अनुभव नहीं होने देती। तो सबसे ज्यादा दुख कौन देती है? उसकी रचना। रचना क्यों दुख दर्द देती है? क्योंकि उसके सूक्ष्म शरीर से निकली हुई है। वो जब निकली तब उससे निकली हुई है। जब उससे निकली हुई आत्मा है तो उससे 100% कनेक्शन है उससे। और 100% कनेक्शन है, इसलिए वो भूलना चाहे तो भी अपनी रचना को भूल नहीं सकता। जब ये आत्मा को पता नहीं कि मेरी रचना 200 करोड़ है, वो 150 करोड़ ऑटोमेटिक रिएक्शन सैटेलाइट के द्वारा, ये समझो कि मंगल है, तो वो ये 200 के संकल्प मंगल ग्रह पर जाकर उस पर सारा सैटेलाइट आएगा और वो जो करेगा वो सारी दुनिया पर उसके 200 करोड़ रत्नों पर जाएगा, उसको पता नहीं है। इसलिए कारण जब पता लग जाए, कारण माने ज्ञान, ज्ञान का पता लग जाए मैं 200 करोड़ का मालिक हूँ, मुझे निसंकल्प रहना चाहिए, अव्यक्त स्वरूप बनाना चाहिए, लाइट स्वरूप रहना चाहिए, तो भी ये आत्मा निसंकल्प नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि उस पर 200 करोड़ नेगेटिव, इसके 200 करोड़ आत्माएं चिल्ला रही है, 200 करोड़ उसकी रचना चिल्ला रही है। अब 200 करोड़ आत्मा चिल्लाने जाएगा तो उसका ब्लैक कॉस्मिक हो जाएगा, तो वो भी चिल्लाएगा। बच्चे चिल्लाएंगे तो बाप भी चिल्लाएंगे, भक्त चिल्लाएगा तो भगवान भी चिल्लाएगा। समझ नहीं? भगवान क्यों चिल्लाएगा? उसके भक्त चिल्ला रहे हैं। भक्त क्यों चिल्ला रहे हैं? भक्त क्यों चिल्ला रहे हैं? भगवान को भक्त क्यों याद करते हैं?